नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं 1.5 लाख नई शिक्षक भर्ती की। ब्रेकिंग न्यूज क्या है और एलटी ग्रेड में आवेदन ना करने वालों हजारों अभ्यर्थियों के जो आवेदन है या फॉर्म है वो रद्द होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में बात करेंगे होमगार्ड में 5 साल की छूट जो मांग की गई है उम्र में, क्या हुआ उसका अपडेट, और यूपी ट्रिपल एससी ने एक विज्ञप्ति जारी की है। क्या है विज्ञप्ति, चलिए करते शुरुआत बिना किसी देरी की। सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो 1.5 लाख नई शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट करने वाले हैं। और एलटी ग्रेड की जो दोबारा आवेदन ना होने पर जो आपके फॉर्म है वो निरस्त कर दिए गए हैं। क्या है पूरी अपडेट, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस की स्पेशल वन लाइनर क्वेश्चन 2000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन है, मात्र 60 रुपए में क्यूआर कोड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर 89384641 ये नंबर है, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कीजिएगा। व्हाट्सएप पे, गूगल पे या अमेजन पे या कोई से भी पे से आप यहाँ पर पेमेंट करके इस पीडीएफ को मंगा सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस पीडीएफ को सजाया है। इसमें आपको करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीके, सॉरी हम साइंस, सबके क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिलेंगे। ठीक है, चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। बात करने वाले थे हम कि भाई 1.5 लाख जो नई शिक्षक भर्ती है उसको कब तक आने में टाइम लगेगा, किन किन पदों पर भर्ती आने वाली है, मैं आपको बता दूं। ये भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी प्राथमिक में, जूनियर में भी, है ना। अब से पहले जब चुनाव आने वाला होता है तो चुनाव से ठीक 1 साल पहले या चुनाव वाले साल में ही सारी सारी नई भर्तियों की चर्चा देखने के लिए मिलती है। आपको पता है कि अब से पहले से कितनी बार संसद में बातें उठी। शिक्षा मंत्री जी ने हमेशा यही कहा कि हमारे यहाँ पर तो शिक्षक और विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो सही है, यहाँ तक कि शिक्षक ज्यादा है, विद्यार्थी कम है। यानी हमारे यहाँ पर शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो चुकी, जितनी हमें जरूरत है उससे भी। लेकिन अब जब दोबारा से बात पूछी गई, दोबारा मुद्दा उठाया गया, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं तथा उक्त हेतु शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं और कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तब इन्होंने बताया कि 2024-25 में 2,58,95,91 छात्र जो है वो अध्ययनरत है। परिषदीय शिक्षकों की स्वीकृत पद 5,80,000 है और जिसके सापेक्ष 4,30,000 कार्यरत हैं। लगभग लगभग आप देखोगे यहाँ से तो 1.5 लाख शिक्षकों की अभी भी कमी है विभाग में। लेकिन शिक्षक भर्ती करना नहीं चाहते। करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि शिक्षकों के माध्यम से सरकार को कुछ इनकम तो होती नहीं है ना। शिक्षकों को तो यह समझते हैं कि बेकार में हमने इन्हें भर्ती कर रखा है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ना हमारे यहाँ पर शिक्षा की जरूरत है, ना शिक्षकों की जरूरत है, ना शिक्षार्थियों की जरूरत है, किसी की कोई जरूरत नहीं है ना। लेकिन फिर भी अब इन्होंने आखिरकार मान लिया है। और यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग 1.5 लाख पदों की जो यहाँ पर वैकेंसी खाली पड़ी है, 1.5 लाख पद खाली पड़े हैं। फिर बोला है क्या सरकार बताएगी कि प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों हेतु कोई अनुपात निश्चित है। तो ये कह रहे हैं हाँ जी निश्चित तो है। यदि हाँ तो क्या? प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ से बात क्लियर हो गई है कि जो आपको वैकेंसी देखने के लिए तो मिलेगी। सबसे ज्यादा जो इंतजार कर रहे हैं वो प्राथमिक वाले कर रहे हैं, साथ में जूनियर वाले कर रहे हैं। जूनियर वाले की तैयारी में लग गए हैं। जूनियर की तो आकांक्षा अभी भी है कि जल्दी ही वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। साथ में प्राथमिक में भी आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। टेट का एग्जाम 17 और 18 मई 2026 में कराया जाना है। और इन्फॉर्मेशन ये भी निकल के आ रही है कि आपका अब सितंबर के महीने में, यानी 2026 के सितंबर में आपसे सुपर टेट भी करा लिया जाए, है ना। सुपर टेट आपका करा लिया जाएगा सितंबर के महीने में। तो अपनी तैयारी में जुट जाइए, ये आप सभी के लिए खुशखबरी है। और एक बार सभी के साथ शेयर कर देंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके मोटिवेट करेंगे। ठीक है, आगे हमारी अपडेट क्या थी? नेक्स्ट अपडेट ये थी कि एलटी ग्रेड का दोबारा आवेदन ना करने पर फॉर्म रद्द। तो एलटी ग्रेड के दोबारा आवेदन करने के लिए लिंक आपको खोला हुआ है, मैंने आपसे पहले ही बताया था। फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को कमेंट ये आ रहा था कि क्या मैं फॉर्म को दोबारा भरूं या नहीं भरूं। कुछ कमेंट ऐसे भी हैं, एक ने पूछा है कि मैंने एग्जाम फॉर्म तो भरा था लेकिन मैंने परीक्षा नहीं दी, अब मेरा परीक्षा छूट गई मेरे से, तो क्या मुझे फॉर्म भरना पड़ेगा ये वाला दोबारा? तो भाई जब आपकी परीक्षा छूट ही गई है तो इस फॉर्म को भर के क्या करोगे? ये फॉर्म भरने से कोई फायदा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये पूछने के हम भी ये फॉर्म भरे या ना भरे, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। कल भी मैंने बताया था कि 81 पद ऐसे हैं जो स्पेशल स्कूल के लिए है ना। विशिष्ट शैक्षणिक योग्यता वाले वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे दृष्टिबाधित स्कूल, दृष्टिबाधित यानी जो बच्चे वहां पर देख नहीं सकते या बोल नहीं सकते या किसी और शारीरिक बीमारी से ग्रस्त हैं, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं, उन स्कूलों में शिक्षकों की जो भर्ती है वो 81 पदों पर है।
और वहां पर वही शिक्षक नियुक्त होंगे जिनके पास विशेष शैक्षिक योग्यता होगी। यानी एक तरीके से विशेष डिप्लोमा उनके पास होगा कि उनके पास मतलब जो बच्चे अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, उनको पढ़ाने के लिए कोई सर्टिफिकेट हो, या जो बहरे हैं या गूंगे हैं उनको पढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट हो, वो ही वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। ठीक है, बस ये है कि अगर किसी के पास सर्टिफिकेट होगा भी और वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है, तो 81 पदों को छोड़कर बाकी जो नॉर्मल पद हैं सभी के लिए वो उनके साथ ही काउंसलिंग होगी, उनके साथ ही उनको योग्य माना जाएगा। बस इतनी सी बात है कि 81 पदों पर ये भर्ती तो है, लेकिन अगर आपके पास विशिष्ट सर्टिफिकेट होगा तो आपको नौकरी लगने की ज्यादा चांस होंगे, क्योंकि विशिष्ट सर्टिफिकेट वाले बंदे कम है, कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। बात हम कर लेते हैं होमगार्ड की नई भर्ती में उम्र की छूट की। तो भाई होमगार्ड की नई भर्ती में उम्र की छूट को लेकर अभी तक ये मैटर जो गरमाया हुआ है, उम्र की छूट का मामला भी लटका हुआ है। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो सही बात है, अब से पहले भी एलटी ग्रेड की परीक्षा जब हुई थी, एलटी ग्रेड के जब फॉर्म भरे गए थे, तो एलटी ग्रेड में भी उम्र की छूट मांगी गई थी, लेकिन मैटर पहुंचा कोर्ट में, और कोर्ट ने क्या कहा, सरकार से ये कहा था कि भाई आपको उचित लगे तो छूट दे दो, ना लगे तो कोई बात नहीं है। बात यह है कि अगर किसी संगठन के द्वारा या किसी मंत्री के द्वारा सीधी ये बात मुख्यमंत्री साहब के पास तक पहुंचती है ना, या कोई एक समूह सीधा मुख्यमंत्री साहब के पास पहुंचता और तब वहां पे गुहार लगाई जाती, तो शायद ये कुछ कर सकते थे। मामला कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट क्या करेगा, सुनवाई करेगा, सुनवाई करने के बाद सरकार से ये कहेगा भाई देख लो, आपको दया आ रही हो इन बच्चों पे तो छूट दे दो, ना आ रही हो तो कोई बात ही नहीं है। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि सरकार को दया आएगी, दया आ रही थी, अब से पहले आई थी, वो आ गई, अब तो फॉर्म भर गए, अगर आनी होती तो फॉर्म भरने से पहले ही आ चुकी होती। फिर भी चलिए देखते हैं कोर्ट का क्या रुख आता है। अभी बात यह है कि मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है, फॉर्म भरे जा चुके हैं, कोर्ट से क्या अपडेट होगी, जैसी कोई अपडेट निकल जाएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगली अपडेट क्या है, यूपी ट्रिपल एससी ने किया विज्ञापन जारी। यूपी ट्रिपल एससी ने एक विज्ञापन जारी किया है, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई लेखपाल के पदों की जो भर्तियां हैं उसके विज्ञापन 28 जनवरी 2026 को दोबारा से आयोजित किया गया है, दोबारा से जारी किया गया है। पहले वाले विज्ञापन में जो 16 दिसंबर को जारी हुआ था उसमें यूआर कैटेगरी के पद कम थे, और मतलब ज्यादा थे, और ओबीसी वालों के कम थे। अब क्या विज्ञापन में संशोधित किया गया, ओबीसी वालों के पद बढ़ाए गए, यूआर वालों के घटाए गए। इससे यूआर वाले यानी जनरल कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनका मूड खराब है, वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ, अगर विभाग ने गलती की है तो विभाग के कौन से कर्मचारी को आपने सजा दी, और कर्मचारी को सजा तो देते ही नहीं है कभी भी। ये 69 शिक्षक भर्ती में मामला खूब गड़बड़ हुआ, अच्छे खासे लेवल पर हुआ। यहाँ तो 1500 400 या 600 या 1000 सीटों की बात है, वहां तो 8-10 हजार सीटों का मामला था, लेकिन कुछ नहीं, ठीक है जो भी है। अच्छा, यहाँ पर जो ये है, आवेदन करने बाद आपको अगर नौकरी लगती है तो 21,700 से शुरुआत होकर आपकी सैलरी जाती है 70,000 रुपए तक। ठीक है, साथ में मैं आपको 2-3 नौकरी के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि एनएचएम और एमपी में अवसर 328 पदों पर वैकेंसी आई हुई है, 5 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यूआईआईसी में नौकरी के मौके हैं, यहाँ पर आप 20 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, 21 से लेकर 28 साल तक के अभ्यर्थी। साथ में पुलिस में भी वैकेंसी आई हुई है उप निरीक्षक के पदों पर, 19 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 21 से लेकर 28 साल तक की उम्र के सभी अभ्यर्थी। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में भी वैकेंसी आई हुई है, ईएसआईसी दिल्ली में 28 पदों पर वैकेंसी है, और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन में भी वैकेंसी आई हुई है, इंजीनियर के पद खाली है, चीफ इंजीनियर के पद खाली है, 19 जनवरी 2026 तक फॉर्म भरे जाएंगे, अगर आप चाहे तो अप्लाई कर दीजिएगा। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना। ओके, थैंक यू, बाय, नमस्कार, जय हिंद।